खबर देखेंगे भोपाल से, जहां पर हम आपको यह भी बता दें कि भोपाल में एक युवक ने लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद शव को चादर में लपेटकर बेड पर रखा गया। आरोपी 2 रात शव को अपने पास रख के वो सोता है। घटना स्टेशन बजरिया इलाके की बताई जाती है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात को इस आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपको यह भी बताते चले कि जिस वक्त आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि जानकारी ये निकल के आई है कि नशे की हालत में इसने दोस्त के पास ये पहुंचा और हत्या करने की बात का जिक्र इसने अपने दोस्त से किया। दोस्त ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। सोमवार फिर उसने ये बात कही, तब इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक यहाँ पे करारिया फार्म गायत्री नगर के मकान में मृतिका सैन आरोपी सचिन राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों 3.5 साल से एक साथ रह रहे थे। आपसी विवाद के बाद सचिन ने मृतिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया है। उसने नशे की हालत में प्रेमिका की हत्या किए जाने की बात को स्वीकार किया। प्रेमिका और उसके बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। उससे पीछा छुड़ाना यह आरोपी चाहता था, लेकिन मृतिका उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हत्या से ठीक पहले शराब पीकर घर लौटने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। राजधानी भोपाल में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़े में से प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी, गला घोंटकर ये हत्या कर दी। और हैरानी की बात यह है कि हत्या करने के बाद 2 दिनों तक अपनी प्रेमिका के शव के साथ वो युवक सोता रहा। आप देख सकते हैं यही वो कमरा है जहां पर सचिन और रितिका एक साथ रहते थे। पिछले 8-9 महीनों से वो इसी घर में पति पत्नी के तौर पर एक साथ रह रहे थे। मकान मालिक से उन्होंने ये बताकर रखा था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, शादीशुदा है, और बिल्कुल एक शादीशुदा जोड़े की तरह वो दोनों एक साथ रह रहे थे। और शनिवार रविवार रात की दरमियान दोनों के बीच में बहस हुई। कहा जा रहा है कि सचिन जो है वो नशे की हालत में था और उसने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर की तस्वीरें किस तरीके से है, जहां पर वो दोनों साथ में रहा करते थे। सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस आई है। पुलिस ने सारी छानबीन की और उसके बाद इस कमरे को जो है वो सील कर दिया है। तो लगभग दोनों जो है 3.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और जब आरोपी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया, उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास गया, उनको बताया कि मैंने रितिका को मार दिया है। दोस्तों ने इसे हंसी मजाक में ले लिया, बात टाल दी, सोचा कि नशे की हालत में है, मजाक कर रहा है। लेकिन जब अगले दिन फिर से उसने वही बात जाकर कही तो दोस्तों ने डायल 100 को जानकारी दी। और जब पुलिस आई तो सब भौचक्के रह गए कि अंदर रितिका चद्दर पर लपेटी हुई पड़ी हुई थी और पिछले 2 दिनों से उसका प्रेमी उसके शव के। देखिए, भोपाल से खबर देखेंगे। कुछ ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। कत्ल से जुड़ा हुआ यह भी मामला है, क्योंकि भोपाल में एक युवक ने अपने लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद शव को चादर में लपेटकर बेड पर रखा। आरोपी 2 रात शव के पास ही सोया। घटना स्टेशन बजरिया इलाके में शनिवार रविवार की दरमियानी रात की है। वारदात के बाद युवक नशे की स्थिति में अपने दोस्त के पास पहुंचा। हत्या करने की बात का जिक्र किया। दोस्त ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। जब सोमवार फिर उसने ये बात बताई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक करारिया फार्म गायत्री नगर के एक मकान में मृतिका जो लड़की है मृतिका सेन आरोपी सचिन राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों 2.5-3 साल से एक साथ रह रहे थे। आपस में लगातार विवाद होता रहता था। पुलिस ने आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया है। उसने नशे की स्थिति में प्रेमिका की हत्या किए जाने की बात को स्वीकार किया है। प्रेमिका और उसके बीच आए दिन विवाद होते थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन मृतिका उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और जिसके चलते शराब के नशे में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। लगभग 3.5 साल से लिव इन में थे। यहाँ करीब 9-10 महीने से रह रहे थे, जहाँ का ये घटनाक्रम है इस मकान में। और इनका 27 तारीख को आपस में विवाद हुआ है। और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो ये राजपूत है इसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दी। भोपाल में एक युवक ने लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद शव को चादर में लपेटकर बेड पर रखा गया। आरोपी 2 रात शव को अपने पास रख के वो सोता है।
घटना स्टेशन बजरिया इलाके की बताई जाती। शनिवार रविवार की दरमियानी रात को इस आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपको यह भी बताते चले कि जिस वक्त आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि जानकारी ये निकल के आई है कि नशे की हालत में इसने दोस्त के पास ये पहुंचा और हत्या करने की बात का जिक्र इसने अपने दोस्त से किया। दोस्त ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। सोमवार फिर उसने ये बात कही, तब इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक यहाँ पे करारिया फार्म गायत्री नगर के मकान में मृतिका रितिका सैन आरोपी सचिन राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों 3.5 साल से एक साथ रह रहे थे। आपसी विवाद के बाद सचिन ने रितिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया है। उसने नशे की हालत में प्रेमिका की हत्या किए जाने की बात को स्वीकार किया। प्रेमिका और उसके बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। उससे पीछा छुड़ाना यह आरोपी चाहता था, लेकिन रितिका उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हत्या से ठीक पहले शराब पीकर घर लौटने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। राजधानी भोपाल में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़े में से प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी, गला घोटकर ये हत्या कर दी। और हैरानी की बात यह है कि हत्या करने के बाद 2 दिनों तक अपनी प्रेमिका के शव के साथ वो युवक सोता रहा। आप देख सकते हैं, यही वो कमरा है जहां पर सचिन और रितिका एक साथ रहते थे। पिछले 8-9 महीनों से वो इसी घर में पति पत्नी के तौर पर एक साथ रह रहे थे। मकान मालिक से उन्होंने ये बताकर रखा था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, शादीशुदा है, और बिल्कुल एक शादीशुदा जोड़े की तरह वो दोनों एक साथ रह रहे थे। और शनिवार रविवार रात की दरमियान दोनों के बीच में बहस हुई। कहा जा रहा है कि सचिन जो है वो नशे की हालत में था और उसने अपनी प्रेमिका की गला घोटकर हत्या कर दी। आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर की तस्वीरें किस तरीके से है, जहां पर वो दोनों साथ में रहा करते थे। सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस आई है, पुलिस ने सारी छानबीन की और उसके बाद इस कमरे को जो है वो सील कर दिया है। तो लगभग दोनों जो है 3.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और जब आरोपी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया, उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास गया, उनको बताया कि मैंने रितिका को मार दिया है। दोस्तों ने इसे हंसी मजाक में ले लिया, बात टाल दी, सोचा कि नशे की हालत में है, मजाक कर रहा है। लेकिन जब अगले दिन फिर से उसने वही बात जाकर कही तो दोस्तों ने डायल 100 को जानकारी दी। और जब पुलिस आई तो सब भौचक्के रह गए कि अंदर रितिका चद्दर पर लपेटी हुई पड़ी हुई थी और पिछले 2 दिनों से उसका प्रेमी उसके शव के